अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, अफ़गान तालिबान ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और सॉरी टू से मैं इस वक्त सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अफ़गान तालिबान ने किया ही कुछ ऐसा है, उनके बारे में कुछ ऐसे इंकशाफात हुए हैं कि मुझे इन अल्फाज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि अफ़गान तालिबान ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। नाज़रीन मोहतरम, कल अफगानिस्तान के आर्मी चीफ क़ारिफ़ असीउद्दीन ने पाकिस्तान को धमकी दी कि आप लोग बाड़ मत लगाएं और जो बाड़ है उसको उखाड़ लें, और फिर उसके अगले ही दिन अब पाकिस्तान के साथ जो अफगानिस्तान की सरहद थी वहाँ ख़तरनाक जंगजू अलबदरी 313 फोर्स को तैनात कर दिया गया है। ये साफ और सीधे अल्फाज पाकिस्तान को धमकी है। पहली खबर ये है, और दूसरी खबर जो है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और ख़बर यह है कि जो अमेरिकी जरीदे डिप्लोमेट ने एक आर्टिकल छापा है और उस आर्टिकल के अंदर इस कदर ख़तरनाक और इस कदर बहुत हैरानकुन किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं कि आपने उस बारे में सोचा भी नहीं होगा कि अफ़गान तालिबान इस हद तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जा सकते हैं। और उस आर्टिकल में मैं छोटी छोटी कुछ बातें हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके अलावा अब अफ़गानिस्तान ने उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान को जो धमकी दी थी उसका धमकी का जवाब अफगानिस्तान को मिल चुका है, और ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ क्या किया है, अफगान तालिबान को किस तरह इस बात का रद्द-ए-अमल दिया है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले बात करेंगे अलबदरी यूनिट की। ये कौन से जंगजू हैं, कितने ख़तरनाक हैं। तो आपको बताता चलूँ कि इस फोर्स को, इस यूनिट को 3 कमांडर लीड करते हैं। और वो कमांडर कौन है? सबसे पहले मौलवी संगीन है। इन मौलवी संगीन का नाम आपने मेरी लास्ट वीडियोस में भी सुना होगा। ये वही मौलवी संगीन है जिन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि तुम लोग अब बाड़ लगा कर दिखाओ तो हम तुम लोगों को इस चीज़ का नतीजा देंगे। और दूसरे कौन है? क़ारिफ़ असीउद्दीन, अफ़गान आर्मी जो है, अफ़गान तालिबान की जो फोर्स है उसके चीफ हैं, जिन्होंने तकरीबन एक दिन पहले पाकिस्तान को वार्न किया था बाढ़ के बारे में। और जो तीसरा बंदा है जो इस बदरी फोर्स को उनको लीड कर रहा है वो है खालिद बिन वलीद, जो फोर्स है उसका कमांडर है। ये तीनों जो बंदे हैं, ये तीनों जो लीडर्स हैं इस अलबदरी यूनिट को लीड करने वाले, ये तीनों पाकिस्तान के सख्त मुखालिफ हैं। और आप सोचें कि जब उस फोर्स को पाकिस्तान के बॉर्डर में भेजा गया है तो हालात किस तरफ जा सकते हैं अब, और दोनों तरफ कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अब दूसरी जो बड़ी खबर थी डिप्लोमेट की, जो अमरीकी इदारे, अमरीकी जो एक जरीदे डिप्लोमेट ने छापी है, उस खबर के अंदर कहा गया है कि अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान तालिबान है उनको जब पाकिस्तान कहता है कि तुम्हारे मुल्क के अंदर टीटीपी है वो कार्रवाइयाँ कर रही है, अफगानिस्तान के सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, तो वो लोग कहते हैं कि सबसे पहले वो कहते हैं कि टीटीपी तो हमारी सरजमीन पर है ही नहीं, हालांकि उनके खुफिया ठिकाने पाकिस्तान को पता है और वहाँ मौजूद हैं। और जब पाकिस्तान फिर अफगानिस्तान के अंदर उन ठिकानों पर बमबारी करते हैं और इस तरह की खबरें मीडिया पर नहीं आती, कुछ सेंसिटिव इशूज़ हैं जो हर जगह शेयर नहीं किए जाते, और पाक फौज जब उनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो फिर इनको तकलीफ होती है। और पिछले दिन मैंने खबर शेयर की थी और पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर, इंडियन मीडिया पर, पाकिस्तानी मीडिया पर वो खबर चली थी, और उस खबर में बताया गया था कि अफगान तालिबान की जानिब से 35 मार्टर गोले फायर किए गए थे, और फिर पाकिस्तान ने भी मार्टर गोले फायर करके उनको जवाब दिया था। वो क्यों हुआ था? वो इसी वजह से हुआ था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के ठिकानों पर हमले किए तो उनको तकलीफ हुई, और उसका जवाब टीटीपी ने नहीं दिया बल्कि अफगान तालिबान के कुछ इलाकाई कमांडर, अफगान तालिबान ने उसका ये जवाब दिया था। ये मैं नहीं कह रहा, ये डिप्लोमेट के अंदर जो इंटरनेशनल एक जरीदा है और इंतहाई न्यूट्रल बात करता है, कोई बायसनेस की बातों में नहीं पाई जाती। और उस जरीदे की जो साइट पर आपको नज़र भी आ रहा होगा, एक क्लिप में लगाया, एक फुटेज लगाई है उस आर्टिकल की, और उसने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई अफगान तालिबान करते हैं, जब पाकिस्तान टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करता है तो उनकी चीखें निकलती हैं। दूसरी जो बात की गई है, जो दूसरा इंकशाफ किया गया वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, वो ये है कि अफ़गान तालिबान जब भारत उनकी मदद करता है तो अफ़गान तालिबान उनके शुक्रिया के लिए ट्वीट्स करते हैं, उनको उनके थैंक यू कहते हैं, उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान मदद करता है तो पाकिस्तान के ट्रक जब अफ़गानिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं तो इवन ट्रक्स पर पाकिस्तान के लगे झंडे भी उतार ले जाते हैं, और उनको अफ़गानिस्तान के अंदर कोई खुशामदीद नहीं कहा जाता। तब अफ़गान तालिबान के मुंह पर टेप लग जाती है और उनके पास कोई शुक्र के अल्फाज नहीं होते, कोई थैंक्स नहीं कहा जाता। और भारत, असल बात यह है कि अब इसी डिप्लोमेट का जो आर्टिकल है उसमें लिखा गया है कि असल में अब इनका झुकाव भारत और अमेरिका की तरफ है।
भारत की जानिब से बहुत ज़्यादा इमदाद आ रही है और बहुत हैरान कुन बात यह है कि अब भारत के लिए शुक्रिया की बातें की जाती हैं, उनको थैंक यू कहा जाता है और फिर पाकिस्तान के लिए इस तरह का कोई अल्फाज नहीं इस्तेमाल होते। इवन के बाढ़ के मामले पर अपने जो अलबदरी फोर्स है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए वहाँ भेज दी जाती है। और जब अफगानिस्तान का सकूत काबुल हुआ था, अफगान तालिबान ने काबुल के अंदर अपना टेक ओवर किया, तो उस वक्त उन्होंने गारंटी दी थी कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन उन्होंने टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई क्या करनी, अब पाकिस्तान जब टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करता है तो ये पाकिस्तान पर मार्टर गोले बरसाते हैं, उसी पाक फौज पर, उसी पाकिस्तान पर गोले बरसाते हैं जिन्होंने पिछले दिनों इसी अफगानिस्तान की कसम पुरसी और माशी हालात को बेहतर करने के लिए OIC का इजलास पाकिस्तान के अंदर किया था। यानी कि हम उनके लिए क्या सोचते हैं और ये लोग हमारे लिए क्या सोचते हैं। और जो तीसरी खबर वो ये है कि अफगानिस्तान के जो वज़ीर दिफा थे मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब, उन्होंने उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान को धमकी दी थी कि हमारे जहाज़ वापस कर दो वरना हम आप लोगों पर हमले करेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनकी बिजली बंद कर दी। और इससे मुतालिक ट्वीट मौजूद है, ताजुद्दीन सरोश हैं, ये अफगानिस्तान के सहाफ़ी हैं, इन्होंने एक ट्वीट की है कि अफगानिस्तान की जो बिजली है वो बंद कर दी गई है। इन्होंने अपने ट्वीट में बिजली के बारे में कहा है कि 3% कटौती की गई है बिजली की सप्लाई में। लेकिन जो असल हकायक हैं वो ये हैं कि अफगानिस्तान को जो बिजली प्रोवाइड की जा रही थी ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की जानिब से, उन्होंने इनकी बिजली में 60% कटौती की है। और उसके बाद अब फिर इन्होंने कोई रिक्वेस्ट वगैरह की है और उसके बाद फिर इन्होंने दोबारा खबर ये चलाई है अफगान मीडिया ने, तो उन्होंने इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है कि पहले बिजली बंद की गई और उसके बाद अब बिजली की बहाली का काम शुरू हो गया है। और ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने यकदम इनकी बिजली बंद नहीं की बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके कटौती की है। यानी कि जिन जिन को इन्होंने धमकियां दी थी उनकी जानिब से जवाब मौसूल होना शुरू हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान के सब्र का पैमाना देखिए, पाक फौज के सब्र का पैमाना देखिए कि पाकिस्तान के खिलाफ एक गोले बरसा रहे हैं, इस तरह के बयानात दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, लेकिन हम फिर भी अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान और अफगान भाइयों के लिए अच्छा सोचते हैं। और जो आर्टिकल के अंदर इंकशाफात किए गए हैं, आने वाले दिनों में इससे मुतालिक बहुत सी मजीद चीज़ें भी सामने आने वाली हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इन चीज़ों से अपडेट रखा जाए और मुस्तनद खबरें आप तक पहुँचाई जाएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।